मुफ्ती तारक मसूद, जिनका तकरीबन 2 हफ्ता पहले एक क्लिप चला था जिस पर काफ़ी किलो कॉल की गई, मुसलमानों का दिल मजरूह हुआ। उस पर उन्होंने एक दो बयानात भी रुजूनामे के जारी किए। अगरचे उस रुजू पर भी कलाम तो मौजूद था, लेकिन हमने सोचा कि चले, कहते हैं कि जाते चोर की लंगोटी ही सही वाला मामला, तो कम अज़ कम अल्फाज से भी उन्होंने अगर अपने रुजू कर लिया है तो ये दुनियावी एतबार से फ़ायदेमंद है। और उनके इस बयान से जो लिबरल और जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, या जो है वो उसको दलील बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो वो रुजूनामा उनके सामने किया जा सकता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जनाब उनका मामला दिन ब दिन जो है वो अजीब से अजीब तर होता चला जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि अपने अकाबिर के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि उनके अकाबिर जो 100 साल पहले गुज़रे हैं उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा मामला किया कि कुछ ऐसी मुतनाज़ इबारात उनसे सरजद हुई। जब उनसे उनकी वजाहतें या रुजूनामे लिए गए तो वो बजाय रुजू करने से वो कहते हैं कि बिना गलत अल गलत वाला मामला करते हुए मज़ीद फिसलते फिसलते गए और अपना भी जो है वो उन्होंने मामला ख़राब किया और अपने मानने वालों का काम भी ख़राब कर लिया, जिस पर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फतावा मौजूद हैं और अरब व अजब के उलमा के उस पर तस्दीक़ात भी जो है वो मौजूद हैं और अहले इल्म ये बात जानते हैं, ये किसी पर मख्फी नहीं है। अब तारक मसूद साहब भी बिल्कुल उसी डगर पर चल रहे हैं। अब उन्होंने कुरान करीम के हवाले से, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, आपके इल्म के हवाले से जो कलाम किया, जो गुफ्तगू की, और उस पर आगे जो बुनियादें रखते जा रहे हैं वो बड़ी ही दिल खराश हैं और कह लें कि इस्लामियत कुश हैं ये। अब एक बयान उनका सुनने में आया जिसमें वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वही की इब्तिदा के मुतालिक जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा आना बिकारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। हालांकि इसके तर्जमे पर बहुत ज़्यादा किलो काल मौजूद है। आप शुरुआत उठा कर देखें, अल्लामा ऐनी की देख लें, अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी की देख लें, शरह कस्तलानी देख लें, और दीगर जितनी जो शुरुआत गुज़री हैं या आ रही हैं अभी तक, उनमें देखें कि इस पर क्या किलो काल मौजूद है कि इसका मतलब क्या है, इस्तिफ़ामिया है, नाफिया है, जो भी है। हमारे उलमा इसका तर्जमा यूँ बयान करते हैं कि मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, अब चले इसके बाद अगली बात जो मुफ्ती तारक मसूद साहब ने कही, वही बात जो इस्माइल देहलवी ने कही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हदीस पाक जो बयान की, हदीस पाक के बाद अपनी तरफ से एक जुमला ऐड कर दिया कि भाई माज़अल्लाह मैं भी मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। ये इंतहाई मुतनाज़ तरीन जुमला पिछली 2 सदियों के अंदर रहा है और ये ना तो हदीस के अंदर मौजूद है, ना किसी हदीस की शरह में मौजूद है। अपनी तरफ से गढ़ा जिस पर मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा तफरकाबाजी हुई और आज तक उसका नतीजा मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल उसी डगर पर चलते हुए इन्होंने मा आना बिकार इनके आगे एक ऐसा जुमला कहा जो इंतहाई दिल खराश है। जनाब तारक मसूद साहब कहने लगे कि जनाब यानी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, हम तो बद्दू लोग हैं, हमें पढ़ने लिखने से क्या गर्ज। सबसे पहली बात ये याद रख ले, बद्दू जो होते हैं 2 तरह से उर्दू में लिखा जाता है, एक बे दाल वाव और एक बे दाल हे वाव के साथ। बुद्दू हे वाव वाला होता है, वो यहाँ मुराद नहीं है। उसका मतलब और उर्दू के अंदर भी यही है कि बेवकूफ़ और काम अकल बंदा। और बद्दू जो होता है बदवी, यानी देहात के रहने वाले। अगरचे उर्दू के अंदर इस लफ्ज़ का मतलब जो है वो गलत भी मौजूद हैं, यानी कि कम चलन, बुरा बंदा, बद बंदा, उसको भी बद्दू बोला जाता है, और देहात का रहने वाले को भी बद्दू बोला जाता है। कुरान करीम के अंदर आराब मौजूद है कि आराबी जो थे वो कुफर और निफाक में सख्त थे। बद्दू उसको कहा जाता है जो अरब के देहातों में रहने वाला हो, जिसको अरबी के अंदर आराबी कहा जाता है और जिसकी जमा अल आराब है, यानी देहातियों के रहने वाले। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बद्दू नहीं थे, माज़अल्लाह। यानी ये भी अपनी तरफ से उन्होंने बिल्कुल वही इस्माइल देहलवी की पैरवी करते हुए हदीस के अंदर अपनी तरफ से एक मन चाहा और आप अपने मजाज के मुताबिक एक तौहीन अमेज़ जो है ना वो शरह कर दी कि हम तो भाई बद्दू लोग हैं, देहाती लोग हैं। देहाती क्या होते थे? अजड होते थे, गवार होते थे, जाहिल होते थे, हमें पढ़ने लिखने से क्या गर्ज। तो जनाब वाला ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैं समझता हूँ कि सीधी तौहीन है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदवी नहीं थे, आप मक्का शहर में पैदा हुए, आप मक्का में रहने वाले थे,
آپ ایسے نہیں تھے کہ جناب جیسے کوئی دور دراز علاقے کا رہنے والا جو بدوی ہوتا ہے، دیہاتی ہوتا ہے، جس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو، اور عرب کے بارے میں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے بھائی وہ بالکل جاہل لوگ تھے، وہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ عربی کی فصاحت ہے، آج تک جو ہے وہ ہم اس کو ٹٹول رہے ہیں، یا فصاحت و بلاغت جو کلام ان کے موجود ہیں عربی کے حوالے سے، کہ ان کے پاس جو تکلم اور گفتگو کرنے کی جو کچھ ان کے پاس، جو زبان ان کے پاس تھی، اس جیسی زبان تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اب انہی جاہلوں گواروں کو معاذ اللہ جو ہیں وہ ہم نے اگر قرآن و سنت سیکھنا ہو تو انہی کے کہہ لیں کہ ادب کو ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، تو ایسی بات نہیں جس طرح کہ جناب یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کا یہ جو بیان ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کہ ہم معاذ اللہ بدو لوگ تھے اور ہمیں پڑھنے لکھنے سے کیا، تو یہ بھی سراسر نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ بدو دیہاتی کو کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب برا، بد چلن، بد اخلاق بندہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد نہیں فرمایا کہ لا تقولوا راعینا، رائنا نہ کہو کہ ایک مطلب صحیح ہے ایک غلط ہے، وہ نہ استعمال کرو۔ تم معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہے ہو جس کا ایک مطلب صحیح اگر ہے تو دوسرے کئی مطلب غلط بھی ہیں، اور وہ لفظ استعمال کر رہے ہو جو آپ کی شان ہے ہی نہیں، جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اسلام کو اب اس مسئلے میں جو ہے نا وہ نرمی دکھانی نہیں چاہیے، بلکہ سختی سے اس کا ایکشن لیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عمارت کی بنیاد رکھی جا چکی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایسی عمارتیں یا ایسی منزلیں تیار ہوں گی جو اسلام کو منہدم کر دینے والی ہوں گی۔ تو علماء اسلام کا، علماء حقہ کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کرے اور ان کو قانونی طور پر بھی اور بیٹھ کر ان سے مناظرانہ طریقے پر گفتگو کر کے ان کو جو ہے نا وہ ذرا قبلہ درست کریں، تاکہ یہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں جو ان کے اکابر کرتے رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کو سراسر نقصان ہوا ہے، اسلام کو سراسر نقصان ہوا ہے، فائدہ کسی قسم کا نہیں ہوا۔